बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रास मैथ्स एकेडमी। आज हम 10th साइंस ग्रुप में यूनिट नंबर 2 में एक्सरसाइज 2.3 का आगाज़ करने जा रहे हैं और उससे पहले हम देखेंगे जो रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टूडेंट्स आपको पता है ABC जो क्वाड्रेटिक फार्मूला में यूज़ होते हैं। आज हम इन जो हमारे पास रूट्स है इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो प्लस वैल्यू और माइनस वैल्यू के साथ है, इनको हम नॉमिनेट कर रहे हैं अल्फ़ा और बीटा से। ठीक है जी, जो माइनस बी प्लस के रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है, इसे हम अल्फ़ा का नाम देंगे और जो माइनस के साथ यही वैल्यू है उसको नाम देंगे बीटा का। अब हमें अगली दो जो नेक्स्ट एक्सरसाइजेज हैं उनमें सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है उनको यूज़ करना है। पहले हम इनके फार्मूलाज ड्राइव करने जा रहे हैं कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स अल्फ़ा और बीटा की शक्ल में हों तो इनका सम क्या आएगा और प्रोडक्ट क्या आएगा। तो सम ऑफ दीज रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल्स, इन्हीं दोनों की वैल्यूज़ को सम ले लें, माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह से प्लस में बीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, माइनस बी स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 2a। ठीक है जी, ये हमारे पास जो इसका सम क्या आएगा उसको हम LCM लेके फाइंड कर लेते हैं कि क्या सम आएगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स LCM जब लेंगे डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू यानी कि 2a। ठीक है जी, LCM की एक टाइप है, अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर्स को आप विदाउट एनी चेंज सेम एज इट इज़ लिख सकते हैं, जैसा कि मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। एलसीएम के 3-4 जो मेथड्स हैं उनमें से एक बड़ा इजी सा ये वे है कि अगर डिनोमिनेटर सेम हो उनमें से किसी एक वैल्यू को लिख के न्यूमरेटर्स को सेम एज इट इज़ उतार लें। तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे हमारे पास ये दोनों फैक्टर्स, दिस इज़ पॉजिटिव एंड दिस के रूट इज़ नेगेटिव, ये दोनों कैंसिल हो गए और बाकी मेरे पास लाइक टर्म्स आ गई। माइनस बी एंड माइनस बी दोनों को ऐड करेंगे तो आ गया माइनस 2b डिवाइडेड बाई 2a। 2 से 2 जैसे ही कैंसिल हुआ तो डियर स्टूडेंट्स आपके पास फर्स्ट फार्मूला जो आपने जहन में रखना है, सम ऑफ रूट्स हमेशा हम कैसे लेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा से रिप्रेजेंट करेंगे और उसका फार्मूला कोफिशिएंट के रिस्पेक्ट से क्या होगा कि आप बी कोफिशिएंट को कोफिशिएंट ए पे डिवाइड कर देंगे विद नेगेटिव साइन, यानी कि कोई भी आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होगी उसमें जो बी और ए की वैल्यूज़ हैं कोफिशिएंट्स हैं उनको डिवाइड करके नेगेटिव ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा सम ऑफ द रूट्स। बिल्कुल इसी तरह से आगे हम फाइंड कर रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो यहीं पे प्लस की जगह पे आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे भी प्लस की जगह आ गया मल्टीप्लिकेशन। अब डियर स्टूडेंट्स एलसीएम तो नहीं लेना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास अब आ रहा है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसे सिंप्लीफिकेशन होगा, अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाई बीटा इक्वल्स, डिनोमिनेटर को पहले मैं डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2a से मल्टीप्लाई हुआ तो ये बना 4a स्क्वायर। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पर ये फॉर्मूला लगेगा, दिस वन a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं वैल्यू ऑफ a दोनों जगह पे सेम और ये है वैल्यू ऑफ b बोथ साइड पे सेम, यहाँ पे प्लस साइन है यहाँ पे माइनस साइन है, दैट मीन ये फार्मूला इस पे फिट होता है। तो मैं ये फार्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट वैल्यू स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू स्क्वायर एंड सेकंड वैल्यू इज स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसकी सिंप्लीफिकेशन देखते हैं क्या होगी, ये हमारे पास माइनस बी स्क्वायर आएगा प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ और गौर करें ये ब्रैकेट से बाहर है नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव साइन अंदर जब मल्टीप्लाई होगा दोनों वैल्यूज से तो इनके साइंस चेंज हो जाएंगे, बी स्क्वायर नेगेटिव हो जाएगा और माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन गया प्लस।
डिनोमिनेटर को एज इट इज़ लिखा और आप देख सकते हैं यहाँ पे सेम टर्म्स हैं, पॉजिटिव नेगेटिव साइन के साथ एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स, दोनों कैंसिल हो गए और हमारे पास बचा 4ac डिवाइडेड बाई 4a²। इनमें से भी आप देख सकते हैं 4 से 4 कैंसिल हुआ, a से एक a कैंसिल हुआ और रिमेनिंग वैल्यू इज c/a। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का दैट मीन फार्मूला हमारे पास अल्फ़ा बीटा इक्वल c/a, यानी जब भी हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लेंगे तो कोफिशिएंट c और a को डिवाइड करेंगे। ठीक है जी, ये जो हमने अब सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स पढ़ा है, इन्हीं को अब आगे हम पूरी की पूरी एक्सरसाइज 2.3 के अंदर यूटिलाइज करेंगे। ओके जी, अब हम एक्सरसाइज 2.3 में फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन विदाउट सॉल्विंग। आप अपनी बुक्स काइंडली खोल के रखा करें ताकि आप साथ साथ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को या जो एग्जांपल बताऊं उनको आप देखते रहें। डियर स्टूडेंट्स, आपको जो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पार्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है वो है x² - 5x + 3 = 0। हमें उसने क्या कहा, इसको सॉल्व किए बगैर यानी फैक्टराइजेशन मेथड या क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड लगाए बगैर आप इसके सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, एक तो रूट्स आपके पास जो आ रहे हैं उनका सम और प्रोडक्ट फाइंड करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने देखा यहाँ पे a आ रहा है 1 जो x² का कोफिशिएंट है, b की वैल्यू आ रही है -5 जो x का कोफिशिएंट है और जो कांस्टेंट है वो आ रहा है 3। ठीक है जी, अभी हमने सम ऑफ रूट्स के लिए फॉर्मूला पढ़ा अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स -b/a। इसमें हम जस्ट वैल्यूज फीड कर देंगे। b हमारे पास आ रहा है -5 और a में हमारे पास आ रहा है 1। लें जी, फर्स्ट डिमांड उसकी पूरी हुई और सम ऑफ द रूट्स क्या आया, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स 5। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स उसके लिए हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाई बीटा इक्वल्स c/a। तो कोफिशिएंट c हमारे पास जो वैल्यू आ रही है उसको पुट कर देंगे विच इज़ 3 और a की वैल्यू आ रही है 1। तो ये हमारे पास 3 डिवाइडेड बाई 1 क्या आ गया, 3। ठीक है जी, इसके बाद मैं आपके सामने कर रहा हूँ 2 और पार्ट करूँगा। एक तो मैं कर रहा हूँ 4th पार्ट और एक मैं कर रहा हूँ 5th पार्ट। 4th पार्ट में उसने दिया हमें a प्लस बी x² - ax प्लस b को 0। ओके जी डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे a b c क्या आ रहे हैं। जो x² का कोफिशिएंट है ये होगा a, जो x का कोफिशिएंट है ये होगा b और जो कांस्टेंट वैल्यू है यानी c वो क्या होगी यहाँ पे b। तो सम ऑफ रूट्स के लिए सम ऑफ रूट्स सेम यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स -b/a। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। b हमारे पास आ रहा है -a और a की वैल्यू आ रही है a प्लस b। तो अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया +a/a प्लस b। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाई बीटा इक्वल c/a। इसमें भी वैल्यूज पुट कर देंगे। c हमारे पास आ रहा है b और कोफिशिएंट a आ रहा है a प्लस b, दिस वन। तो इसमें मज़ीद सिंप्लीफिकेशन नहीं होती, तो यही हमारा आंसर। ओके जी, ये हमारे पास नेक्स्ट इसका मैं कर रहा हूँ 5th पार्ट। 5th पार्ट में ये उसने क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है जिसमें a की वैल्यू आ रही है l प्लस m, x का कोफिशिएंट b कहलाएगा यानी m प्लस n और विदाउट x जो वैल्यू आ रही है ये होगा हमारा कांस्टेंट यानी कि n माइनस l। तो सम ऑफ रूट्स का पहले फार्मूला अप्लाई करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स -b/a। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। b हमारे पास आ रहा है m प्लस n, a हमारे पास आ रहा है l प्लस m। b की रिप्लेसमेंट कर दी उसकी वैल्यू और a की जगह पे a की वैल्यू। फिर आगे हमारे पास आ रहा है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये होगा अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाई बीटा इक्वल्स c/a।
इसमें भी वैल्यूज़ फीड कर दें। अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाई बीटा, सी की वैल्यू हमारे पास आ रही है n माइनस एल डिवाइडेड बाई ए हमारे पास आ रहा है l प्लस m। ओके डियर स्टूडेंट्स, आगे हमारा बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 ये सारे के सारे ही 2 मार्क्स में या लॉन्ग क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से मैं सेकंड क्वेश्चन आपके सामने जिसके 2 पार्ट्स हैं, इसका मैं सेकंड पार्ट कर रहा हूँ, जो कि निस्बतन फर्स्ट की निस्बत थोड़ा सा टिपिकल कंसीडर हो सकता है। फर्स्ट वाला इससे आसान है, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए, जो आपको प्रैक्टिस के लिए देता हूँ डियर स्टूडेंट्स, काइंडली उसको लाजमी प्रैक्टिस किया करें। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, क्वेश्चन की डिमांड उसकी है कि आप के की वैल्यू फाइंड करें जो आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नज़र आ रहा है। और कंडीशन क्या उसने दी है, इफ़ sum of roots of this quadratic equation is 3/2 times the product of roots of this quadratic equation। यानी कि आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है उस वक्त अगर इस दी हुई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का सम लें तो वो इसके प्रोडक्ट ऑफ रूट जो हैं उनका 3/2 टाइम हो। ठीक है जी, तो ये हम अभी आगे जाके इसको दोबारा से डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले उसने चूँकि सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का जिक्र किया है तो पहले मैं सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपके सामने फाइंड कर देता हूँ। तो सम ऑफ रूट्स का हमारा फॉर्मूला अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स माइनस बी ओवर ए। इसमें हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। b हमारे पास x का कोफिशिएंट है, आपको पता है ये b होगा, तो ये मैंने b की जगह पे इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। इसी तरह से a की जगह पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट a होगा। अब यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं है तो क्या मौजूद होगा, 1। तो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ रूट्स आ गया -3k प्लस 7। मैंने माइनस को दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी फाइंड कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स विच इज़ अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाई बीटा इक्वल्स सी ओवर ए। ओके जी, इसमें भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सी हमारे पास आ रहा है जो भी विदाउट एक्स वैल्यू यानी 5k। बात स्टूडेंट्स यहाँ पे जस्ट 5 लिख देते हैं भाई। यहाँ पे x अगर नहीं है तो x के बगैर जो भी वैल्यू होगी वो कांस्टेंट होगी। ओके, और a की वैल्यू 1, क्योंकि x के का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, वो a की वैल्यू होगी। तो ये मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए आ गया 5k। अब डियर स्टूडेंट्स बड़े तवज्जो से देखने वाली बात है, कंडीशन क्या थी। फर्स्ट कंडीशन जो गिवन कंडीशन है, बाय गिवन, व्हाट इज़ द कंडीशन, ज़रा फोकस करें। उसने कहा सम ऑफ द रूट्स इज दिस इक्वेशन, यानी अगर इस इक्वेशन के सम ऑफ रूट्स को लेंगे तो वो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का क्या होगा, 3/2 टाइम। ठीक है जी, मैंने बिल्कुल एज बाय गिवन कंडीशन लिख दी स्टेटमेंट कि सम ऑफ द रूट्स विल बी इक्वल टू 3/2 टाइम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। इस कंडीशन में अब हम ये जो हमने अभी अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड किया है उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और जहाँ पे अल्फ़ा बीटा मल्टीप्लाई हो रहे हैं उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो इनमें चूँकि के इन्वॉल्व है तो इस कंडीशन में इन वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करने से और सॉल्व करने से जो हमारी डिमांड है फाइंड द वैल्यू ऑफ के वो फुलफिल हो जाएगी। तो देखें अल्फ़ा प्लस बीटा की रिप्लेसमेंट पे मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल सब्स्टिट्यूट कर दिया -3k प्लस 7 इक्वल में 3/2 और अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाई बीटा इक्वल्स 5k। अब इसको सॉल्व करके हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। 2 डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आके 2 हो गया मल्टीप्लाई। ओके, और इधर क्या बचेगा, 3 5 आर 15k। 2 इस तरफ लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो गया, 3 5 आर 15k। 2 को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दें, -6k प्लस 14 और इक्वल में आ रहा है 15k। लाइक टर्म्स को मिला दें, ये 6 के नेगेटिव है, इस तरफ आके हो गया राइट साइड पे प्लस, और लेफ्ट साइड पे सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू बची 14। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बना 21k। हमें k की वैल्यू चाहिए, k के साथ 21 जो मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके जैसे ही डिवाइड हुआ तो इसकी सिंप्लीफाई फॉर्म क्या आएगी, 7 के टेबल पे दोनों कट हो जाएंगे और वैल्यू ऑफ k आपके सामने विच इज़ 2 डिवाइडेड बाय 3। दिस इज़
ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। इसके भी 2 पार्ट्स हैं स्टूडेंट्स। इनमें से मैं फर्स्ट पार्ट किए देता हूँ। दोनों ही सेम लेवल के क्वेश्चंस हैं। मैं फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ सेम इसी मेथड पे। सेकंड पार्ट आप बड़ा इजीली कर सकते हैं और लाजमी उसको प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस मैथ में बहुत ज़रूरी है। तो आपके पास इस क्वेश्चन में कंडीशन क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अगेन हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। कहते हैं इफ स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन 4k x स्क्वायर प्लस 3k x माइनस 8 इक्वल टू 0 इज़ 2। यानी अगर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का स्क्वायर लेके उनको सम करेंगे तो आंसर आएगा 2। तो ये कंडीशन यूज़ करें और के फाइंड करें। तो फिर सबसे पहले इसका मतलब हमें सम ऑफ रूट्स फाइंड करना है एक तो, विच इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स माइनस बी ओवर ए। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स माइनस बी की वैल्यू आ रही है 3k और ए की वैल्यू आ रही है जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी 4k। के से के कैंसिल हुआ और सम ऑफ रूट्स हमारे पास आ गया दिस वन। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाई बीटा इक्वल्स सी ओवर ए। इसमें भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो सी हमारे पास आ रहा है -8 और ए हमारे पास आ रहा है 4k। ये दोनों जब कट आउट होंगे तो 4 2s are 8 और नीचे बचा k, यानी कि 4 8 से कट गया। तो ये जो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास अब वैल्यूज़ आ रही हैं, इसको कंडीशन में कैसे अप्लाई करेंगे। तो कंडीशन पे अगर आप गौर करें, बाय गिवन कंडीशन इज दिस कि अगर हम इन दोनों रूट्स अल्फ़ा और बीटा के स्क्वायर्स का सम लें तो आंसर क्या आएगा 2। ठीक है जी, रूट्स के स्क्वायर्स लेके बाद में उन्हें अगर हम सम लेंगे तो आंसर क्या आएगा 2। तो इसमें अब हमें वैल्यूज़ पुट करनी है कुछ किसी तरह से भी और के फाइंड करना है। मैं देख रहा हूँ अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर अलग-अलग से इनका तो सम हमारे पास आ ही नहीं रहा। हमारे पास तो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा आ रहा है, जबकि यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ रहा है। तो इस पर हम स्क्वायर के फॉर्मूले से फ़ायदा लेंगे कि एज़ वी नो दैट अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर फॉर्मूला क्या बनेगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। मैं अगर इसमें से अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को इसी साइड पर रहने दूं तो अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर में से ये 2 अल्फ़ा बीटा इस तरफ हो जाएगा माइनस। यानी कि मैंने देखें कि ऐसा फॉर्मूला यूज़ करना है जिसमें इनकी तो वैल्यूज़ नहीं आ रही थी हमारे पास तो ये वैल्यूज़ आ रही थी अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाई बीटा। तो मैंने एक ऐसा फॉर्मूला जनरेट कर लिया जिसमें अल्फ़ा प्लस बीटा भी यूज़ हो रहा है और अल्फ़ा इंटू बीटा भी यूज़ हो रहा है। तो मैं जैसे ही इस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पे ये फार्मूला यूज़ करूँगा अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, तो मेरा काम बन जाएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा की रिप्लेसमेंट पे मैं लिख दूँगा -3/4 ऊपर स्क्वायर, अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाई बीटा की जगह पे -2 डिवाइडेड बाई के इक्वल्स 2। तो मेरे पास एक ऐसी इक्वेशन बन गई स्टूडेंट्स जिसको मैं सॉल्व करके के फाइंड कर सकता हूँ। कैसे, आपके सामने है। माइनस का स्क्वायर बना प्लस 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर इज 16। इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे +4/k इक्वल्स 2। तो 4/k को मैं इधर ही रहने देता हूँ। ये 9/16 प्लस का है, इस तरफ आके हुआ माइनस। ओके जी, इसके बाद जो है हम लोग इसका मज़ीद सिम्प्लिफिकेशन यहाँ देख रहे हैं कि 4/k इज इक्वल्स, इनका ले लेंगे LCM। 16 और 1 नीचे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हुआ है, ये आ गया 16। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई एलसीएम का जो मेथड है, 16 2 से मल्टीप्लाई हुआ, -1 9 से मल्टीप्लाई हुआ, और ये हमारे पास 4/k इक्वल्स 32 - 9/16। तो 4/k इज इक्वल्स, इन दोनों को जब माइनस करेंगे 23 डिवाइडेड बाई 16। ठीक है जी, अब हम इन दोनों का रिवर्स ले लेते हैं। पोस्ट साइड रिवर्स अगर ले लें
तो k ओवर 4 ये बना 16 ओवर 23, यानी कि मैंने क्या किया, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बोथ साइड पे बना दिया, रिवर्स प्रॉपर्टी ऑफ फ्रैक्शन। तो k मेरे पास आएगा 16 ओवर 23 मल्टीप्लाइड बाई 4 इस तरफ आके जैसे ही मल्टीप्लाई हुआ तो ये आया 64 ओवर 23। ये किसी एक सेम टेबल पे नहीं कट आउट हो रहे, तो यही हमारा आंसर। डियर स्टूडेंट्स, अगेन इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 को डील करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।